जी ने। एक दिन मैया पहनाने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया कहा कर रही है? बोले तेरे पामन में पादुका पहना रही हूं। तो ठाकुर जी बोले तो फिर हमारी 9 लाख गैयान के पैरन में भी पादुका पहनाओ। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने। तो ठाकुर जी बोले गैया पादुका नहीं पहनेगी तो मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा, मैं भी मैया ऐसे नंगे पांव रहूंगा। और ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में विचरण किए, घूमे डोले, केवल अनावृत चरणों से रहे। इसीलिए तो हमारे ब्रज में सबसे पहले रज को प्रणाम किया जाता है। ये वो साधारण रज नहीं है, यहां ठाकुर जी अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। उस कण ने ठाकुर जी के स्पर्श किए हैं, इसलिए रज को प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी पहुंचे, जाकर के समाचार सुनाया और कहा कंस ने कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए, सम्मानित करने के लिए मथुरा बुलवाया है। ये बात सुनकर के नंद बाबा को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन ब्रजवासियों को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। घर घर में जाकर के नंद बाबा ने ढिंडोरा पिटवाया, पूरे वृंदावन को बता दो जाकर के कृष्ण और बलराम 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, इनको सम्मान मिलने वाला है, सारा ब्रजमंडल खुश हो जाएगा। लेकिन यहां उल्टा हुआ। जब नगाड़ा बजाता हुआ व्यक्ति कहता हुआ जा रहा था सुनो ध्यान से, कृष्ण बलराम 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, कंस महाराज उनको सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। जब ब्रजवासी ये सुनते कन्हैया 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, सम्मान मिलेगा, ये बात तो उनको सुनाई नहीं देती। केवल यही सुनते कृष्ण बलराम 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, तो मन में विचार करते इसका मतलब कल हमको कन्हैया नहीं दिखेगा, मतलब कल हमको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को छोड़ करके नंद भवन के बाहर बैठ गए जाकर के। मन में सब विचार कर रहे हैं, कन्हैया जब सामने होते हैं तब भी पलक झपक जाए तो ऐसा लगता है अरे राम ये पलक क्यों बनाई ठाकुर जी ने। लेकिन वो कन्हैया 2 दिन के लिए हमें छोड़ के जा रहा है, हम कैसे जिएंगे। भीतर यशोदा मैया मुख से दिखा तो रही है कि वो बहुत प्रसन्न है, लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं है। मेरो लाला जब से भयो है तब से मैंने एक क्षण के लिए भी लाला को दूर नहीं कियो। 2 दिन के काजे मथुरा जाएगा, मैं कैसे रहूंगी। यशोदा मैया ने कन्हैया को समझाया, लाला तू एक काम कर, बलराम को जान दे, तू मत जावे, तू मेरे पास रहे, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। ठाकुर जी बोले मैया सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक मथुरा देख के आ चुके हैं, तुम्हारो कन्हैया कभी मथुरा ना गए, मेरो भी मन करे मैं भी शहर देख के आऊं एक बार। यशोदा मैया मन में विचार करती है सबके बालकों की तरह मेरे बालक की भी तो इच्छा है, मैं क्यों रोकूं। ठीक है लाला चलो जाए। और ठाकुर जी मन पर पत्थर रख करके रात्रि में अपने आंसुओं को रोक करके मैया से लिपट करके सो गए, क्योंकि जानते हैं कि अब कल जाऊंगा और फिर नहीं आऊंगा मैं मैया के पास। रात भर ठाकुर जी मैया से लिपट करके सोते रहे, अपनी संपूर्ण लीला का अनुसंधान करते रहे, स्मरण करते रहे। नारद जी बीच में आए थे बोलने के लिए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी व्रत छोड़ करके आपको मथुरा जाना है। ठाकुर जी बोले नारद मैं कैसे जाऊं, यशोदा मैया मोह देखे बिना पानी ना पीवे, मधुमंगल श्रीदामा ये सारे मेरे मित्र ये अन्न नहीं पाते जब तक मैं इनके पास नहीं बैठ जाऊं, ये सब भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे मेरे वियोग में, मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ के। तब नारद जी ने याद दिलाया, बोले आप परमात्मा हो, आपको कोई बांध नहीं सकता। और मैं क्या देख रहा हूं, यहां साक्षात परमात्मा इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में बंध गया। ठाकुर जी बोलते हैं हां मैं बंध गया, अहम भक्त पराधीन, कैसे जाऊं। तब नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान आपको पुनः वैकुंठ प्रस्थान करना है, उससे पूर्व कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, जरासंध की पूरी सेना खत्म करनी है, द्वारिका नगरी की स्थापना करनी है, कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध कराना है, गीता का ज्ञान उपदेश करना है, अभी अनंत कार्य करने हैं ठाकुर जी। ब्रज में रहोगे तो ये सब काम नहीं कर पाओगे, आपको आना पड़ेगा। आज ठाकुर जी रात भर सोए नहीं,
प्रातःकाल सूर्य उदय जैसे ही होने लगा, ब्रजवासी सूर्य की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देवता, आज तुम उदय मत हो, क्योंकि तुम्हारे उदय होते ही कन्हैया चलो जाएगा हमारो। प्रातःकाल का समय हुआ, ठाकुर जी ने स्नान किया, श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके जैसे ही नंद भवन से बाहर आए, सब ब्रजवासी ठाकुर जी को देख करके रुदन करने लगे। बोले, लाला तू हमें छोड़ के मत जाना, हम तेरे बिना कैसे जिएंगे कन्हैया। ठाकुर जी बोले, मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। बोले, लाला तू ना समझेगो, तो देखे बगैर एक क्षण भी हमारो कितनो मुश्किल से गुजरे, तू 2 दिन की बात कर रहे हो, बात 2 दिन की ना है कन्हैया, तो को देखे बगैर एक क्षण भी हमारो अच्छो ना जावेगो, कहीं हमारे प्राण ना निकल जाए। और लाला तू शर्त लगा ले, 2 दिन बाद जब तू लौट के आवेगो ना, तो मुझे तो ऐसा लगे ब्रजमंडल में 2-4 के प्राण निकल जाएंगे तेरे वियोग में, कन्हैया तू मत जा। ठाकुर जी बोले, नहीं मैं जाऊंगा, मुझको जानो है, मैं भी देख के आऊंगा कैसो मथुरा। और यही बहाना बनाते हुए, सबसे कहते हुए ठाकुर जी रथ पर बैठ गए। वृंदावन को प्रणाम किया, ब्रज को प्रणाम किया, ब्रजवासियों को प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, सब ब्रजवासी पीछे पीछे चल रहे हैं रथ के। इतने में ही यशोदा मैया दौड़ती हुई आई नंद भवन से। अरे कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। जैसी यशोदा मैया की आवाज सुनी, चलते भय रथ से ठाकुर जी कूद गए और दौड़ करके मैया से जाकर के लिपट गए। बोले, कहां गए हो मैया, तू क्यों व्याकुल है रही है। मैया के नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श करें, ठाकुर जी के वक्षस्थल का स्पर्श करें, ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श करें, सर्वांगीण अंग को छूते हुए मैया ने चरणों का स्पर्श किया और कहा, कन्हैया मुझको पता है तू अब कभी वापस नहीं आवेगो, क्योंकि मुझको अक्रूर जी ने बता दी है कि तू मेरो पुत्र ना है, तू तो देवकी को बेटा है। आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले कब कब में वसुदेव जी रात में तू को मेरे बगल में सुलाए गए, मेरी बेटी ले गए, तेरी रक्षा के काजे तू को मेरे पास छोड़ करके गए। वो मैया 11 वर्ष से तेरी प्रतीक्षा कर रही है कन्हैया। लेकिन मुझको मन में भाव आ रहा है कि नेक्सो सो माखन खावे के चक्कर में मैंने तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, तेरो कान पकड़ लियो मैंने। लाला तू बस इतनो कह के जा, ये सब बात अपनी मैया देवकी को मत बताइयो, नहीं तो कहेगी मैंने अपनो लाला भेजो और यशोदा ने वाकू मारो, वाकू उगल से बांधो, वाकू कान पकड़ो। लाला तू मेरी शिकायत मत करियो देवकी ते, तू जहां भी रहे प्रसन्न रहियो, मेरो आशीर्वाद हमेशा तेरे संग कन्हैया। लेकिन मुझको एक वचन दे के जा, तू अब मुझे पता तू कभी ना आवेगो वापस, लेकिन मुझको एक वचन दे के जा, जा समय मेरे प्राण निकलेंगे ना, वह समय तू मेरे सामने आ जाइयो। बस अपने लाला को, अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को देखते भय अपने प्राणन को त्याग कर दूंगी, मुझको लगेगा मैंने जीवन में सब पा लियो। ठाकुर जी बहुत रोए, मैया तू ऐसी बात मत करे, तू मुझको परायो मत बता, मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं मैया। यशोदा बोली, ना है तू मेरो लाला, मैंने तो को पालो है, लेकिन जन्म तो तेरो देवकी के यहीं भयो है। अब लाला तू चलो जा जा, और सदा तेरी विजय हो, मेरो खूब आशीर्वाद तेरे संग रहेगो। बस मेरी बात याद रखियो, अंतिम समय जब आवेगो ना मेरो, तो तू आ जाइयो। और ऐसा कहते कहते यशोदा मैया को मूर्छा हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ठाकुर जी हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। तभी गोपियां आई, गोप ग्वाल आए, सबने आकर के यशोदा मैया को संभाला। नंद बाबा ने कही, लाला अब विलंब मत करे, तू जल्दी प्रस्थान कर। और सबको प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर के और सबसे कह के गए, मैं परसों आ जाऊंगा,
और रथ में बैठ करके ठाकुर जी वृंदावन से प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई बात। ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी सब खड़े खड़े रथ को देख रहे हैं। रथ से उड़ने वाली धूल जब तक शांत नहीं हो गई, जब तक रथ दिखना बंद नहीं हो गया, सब मथुरा के मार्ग की ओर देख रहे हैं। कापतो कन्हैया को हमारी याद आ जाए, कन्हैया को हमारे संग बिताया हुए क्षण याद आ जाए, और कन्हैया अपने आप को ना रोक पावे, और कन्हैया दौड़ के हमारे पास आ जाए, हमसे गले लग जाए। लेकिन देखते ही रहे, कोई नहीं आया। और सब ब्रजवासी अपनी अपनी मां के हाथ को पकड़ करके सब ग्वाल बाल चले गए, सब वापस लौट गए। मथुरा आगमन से पहले अक्रूर जी यमुना स्नान के लिए यमुना जी में गए और मन में विचार करते हुए जा रहे थे, नन्हे से बालक को लेकर के जा रहा हूं कंस को मरवाने, ये बालक मार पाएगा? लेकिन जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में गोता लगाया तो यमुना जी के भीतर ठाकुर जी का वही स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अक्रूर जी को दर्शन करा रहा है। और मानो अक्रूर जी को ठाकुर जी ने यह बताया हो कि अक्रूर जी मैं साधारण बालक नहीं हूं। बंधुओं, अब ब्रज के बाद की आप ठाकुर जी की लीला का दर्शन करोगे ना, बिल्कुल अलग है। वहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता दिखा करके भी उसको मजाक में ले जाते हैं, लेकिन यहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता दिखाएंगे भी और सबको विश्वास दिलाएंगे भी कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ये अक्रूर जी जब यमुना स्नान करने के लिए गए ना, तो ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। और दो रूप कौन से? बोले एक बने नंद नंदन कृष्ण और दूसरे बने देवकी नंदन कृष्ण। क्यों? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं है। तो नंद नंदन कृष्ण जो हैं वो रथ से उतर करके वापस वृंदावन को चले गए, और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं आगे की लीला में उन्होंने प्रवेश किया। आप कहेंगे तो फिर नंद नंदन कृष्ण वापस चले गए तो ये ब्रज की गोपियां और सब ग्वाल वाल ये दुखी क्यों थे? ठाकुर जी ब्रज चले गए का मतलब क्या है? वृंदावन जो है वो स्वयं कृष्ण ही तो हैं। वहां के लता पत्र गुल्म वृक्ष जो भी हैं ये सब कृष्ण ही हैं। वृंदावन में श्वास ले रहे हो ना तो वह भी भजन के समान है, क्योंकि श्वास में जो हवा आप ले रहे हो ना वो भी साधारण वायु नहीं है, वो भी कृष्ण है। वहां का पर तत्व कृष्ण है। ये सब गोपियां जो विरह से कातर हो रही हैं, हाँ ये जरूर है कि ठाकुर जी सबको प्रत्यक्ष नहीं दिखते थे, लेकिन कभी किसी गोपी को स्वप्न में दिख जाते थे। कभी कोई गोपी अकेले यमुना जल भरने जाती तो उसको वृक्ष पर बैठे मिल जाते थे, उसके संग बातचीत करने लगते थे, और फिर ऐसी परिकल्पना कर देते थे कि उस गोपी को लगता था मैंने शायद सपना देखा होगा, कन्हैया तो है नहीं। लेकिन कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते। नहीं तो बंधुओं, कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों के प्राण क्यों नहीं निकले? क्योंकि कृष्ण इस प्रकार से वृंदावन में रहकर के ब्रजवासियों के प्राणों को बचा रहे हैं, और आज तक कन्हैया हमारे ब्रजमंडल के कण कण में विद्यमान है। आगे की लीला तो देवकी नंदन कृष्ण कर रहे हैं। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे, भगवान के कुछ ग्वाल बाल भी साथ में गए थे और श्री नंद बाबा भी साथ में गए थे। मथुरा पहुंच करके ठाकुर जी ने एक दर्जी के यहाँ पर वस्त्रों को सुव्यवस्थित करवाया, माला पहनी एक माली के यहाँ जाकर के। कुब्जा नाम की एक कुरूपणी कन्या से
ठाकुर जी ने चंदन लगवा करके उसके मुखमंडल को पकड़ करके ऐसे ऊपर की ओर खींचा, दिव्य स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। कुबलिया पीड़ हाथी वो पहले से ही पागल था और कंस के सैनिकों ने उसको भांग और खिला दी। ठाकुर जी को मारने के लिए कुबलिया पीड़ हाथी को प्रस्तुत किया गया। भगवान ने जैसी कुबलिया पीड़ को देखा, उसकी सूंड को पकड़ करके आकाश में 4 बार घुमा के धरती पर जैसे ही पटका, उसके दोनों दांत टूट गए और उसका मर्दन हो गया। दोनों दंतों को एक दंत कृष्ण ने, दूसरा दंत बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और दोनों रणभूमि में कंस महाराज के यहां प्रवेश कर रहे हैं। तभी वहां धनुष रखा था शंकर जी का। बलराम जी ने कन्हैया से कहा, लाला धनुष को तोड़ दो। बोले क्यों? बोले शंकर जी ने जब ये धनुष कंस को दिया था तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ेगा नहीं, इसलिए सावधान रहना। तो कन्हैया अब तोड़ दे, और सुनो वैसी तोड़ियों जैसे जनक राज विदेह के यहां तोड़ा था। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं आप तोड़ो। बलराम जी बोले जब सुंदर सुकन्या मिलने वाली थी तब तो स्वयं तोड़ दिया, तब तो नहीं पूछा था कि तुम तोड़ दो। आज कंस को मारना है तो हमसे कह रहे हो हम तोड़ें? हम नहीं तोड़ेंगे, आप ही तोड़ो। और ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष अपने हाथ में उठाया, एक प्रत्यंचा चढ़ा के, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ा के, तीसरी प्रत्यंचा चढ़ा के प्रत्यंचा को खींचा, बीच में से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। कंस घबराया, बोले आई मेरी मौत। और जैसे ही भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया, लाखों लोग बैठे हैं चारों तरफ और बीच में बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए। ठाकुर जी उस रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और श्री शुकाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। मल्लानाम शनिर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रासु पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां वरिदेवतेति वृदितो रंगं गतः सास्त्रज। मल्लानां मशनिर्णिनां नरवरः, बड़े बड़े पहलवानों को तो ठाकुर जी पहलवान ही दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, सुंदर विवाहिता स्त्रियों को ठाकुर जी साक्षात अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम क्षितिभुजाम, छोटे छोटे गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल के रूप में दिख रहे हैं। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम, राजा कंस को भगवान साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी ने मल्लों के पास जाकर के कहा, भैया क्या करना है? मल्ल बोले हमसे युद्ध करना है। ठाकुर जी बोले हमसे तो युद्ध आता नहीं, आप इतने बड़े बड़े, हम छोटे छोटे बालक। मल्ल बोले हम सब जानते हैं, देखने में बालक हो, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है तुम्हारे। पूतना मार दी, अघासुर मार दिया, धेनुकासुर मार दिया, इतने राक्षस मार दिए और कहते हो बालक हैं। दिखाओ तो तुमको कौन सा दाव पेच आता है। ठाकुर जी बोले एक ही आता है। बोले करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले बलराम जी दिखाता हूं। बोले दिखा दे। ठाकुर जी उतरे और उतर करके महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके, और जैसे ही प्रहार किया एक मुष्टिक में ही उड़ करके गया, रणभूमि से बाहर जाकर के गिरा। दूसरे मल्ल बोले ये दाव पेच था तुम्हारा? बोले आओ एक और आता है वो और दिखाऊं। दोनों मुष्टिक का बना करके एक मल्ल को मारा, जमीन के भीतर गड़ता हुआ चला गया। इस प्रकार कृष्ण बलरामों ने जितने मल्ल थे सबको नष्ट कर दिया। वहां पर कंस की पूरे मंत्रिमंडल को नष्ट कर दिया। अकेला कंस बचा था। नंगाड़े वाले नंगाड़े बजा रहे थे। कंस बोला सब मर रहे हैं, तुम नंगाड़े बजा रहे हो, बंद करो। नंगाड़े वाले को सुनाई नहीं दिया। उसने ठाकुर जी से पूछा महाराज कंस क्या कह रहे हैं? बोले महाराज कंस कह रहे हैं और जोर जोर से बजाओ।
पूरा रणभूमि नृत्य करे, ऐसा नगाड़ा बजाओ। नगाड़े बजने लगे। ठाकुर जी ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कंस को टकटकी लगा करके देखने लगे। एक श्वास भरते ही 50 सीढ़ी ऊपर पहुंच गए। एक हस्त प्रहार करते ही उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश को हाथों में पकड़ लिया, दोनों भुजाओं से कंस को आकाश में उठा लिया और आकाश में उठा करके नीचे धड़ाम से फेंका। जैसे ही नीचे गिरा कंस के प्राण निकल गए। बोल कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी खड़े हो गए। सारे रणभूमि के लोग ठाकुर जी को देख रहे हैं, मुंह पर हाथ रख करके बैठे हैं, कंस की ओर निहार रहे हैं। मर गया इतना बड़ा राजा, एक बार में मर गया। ठाकुर जी बोले विश्वास नहीं हो रहा? बोले नहीं हो रहा। ठाकुर जी नीचे कूदे, कंस का शरीर एक पैर उठा करके ठाकुर जी ने पूरी रणभूमि में घुमाया। जब सबको विश्वास हो गया कि कंस मर गया, सब रणभूमियों की बेड़ियां तोड़ तोड़ के भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, पूरे मथुरा में उत्सव मनने लगा। कंस का वध कर दिया ठाकुर जी। भगवान बोले जल्दी नीचे उतारो। बोले क्यों? हमारे माता पिता कारागृह में बंद हैं, उनको मुक्त करना है। ठाकुर जी दौड़ करके गए। 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही है मां देव की। कारागृह के जंगले में खड़ी हो जाती है और वृंदावन से आने वाले लोगों से पूछती है अरे कहां से आ रहे हो? बोले वृंदावन से आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या देखा वहां पे? कोई बोलता है कुंज देखे, यमुना देखी, ये देखी। बोले ये सब छोड़ो, कोई गोप ग्वाल देखा? अरे नंद को लाला देखो हमने। बोले कैसो है नंद को लाला? बोले नंद को लाला ऐसो चले, ऐसे बैठे, ऐसे करे। वहीं कारागृह में बैठी बैठी देव की ठाकुर जी के मंगल रूप का एक चिंतन करती है कि मेरो लाला इतनो बड़ो है गयो, ऐसे है गयो, कब आवेगो मेरे पास। आज जब उत्सव के ध्वनि सुनी देवकी ने तो बोली निश्चित हमारो लाला आ गयो है। और जैसे ही कारागृह का ताला खोल करके कारागृह के दरवाजे के भीतर 11 वर्ष के नन्हे से कन्हैया ने भीतर प्रवेश किया। मानो देवकी की खोई हुई नेत्रों की ज्योति वापस आ गई हो। ठाकुर जी के इतने सुंदर मधुर स्वरूप को देख करके देवकी के नेत्र सजल हो गए। दौड़ करके अपने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न हो। नंद बाबा और सब ग्वाल बाल प्रतीक्षा कर रहे थे, लाला तेने कहीं परसों चले गो, चल। ठाकुर जी बोले बाबा आप जाओ, मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। यशोदा मैया को ध्यान रखियो, सबको ध्यान रखियो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी ने सबको विदा किया। भगवान अब मथुरा में ज्यादा देर रुके नहीं। उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, माता पिता को मुक्त करके भगवान बोले अब हम जा रहे हैं पढ़ने। कहां? उज्जैन। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के ठाकुर जी ने अध्ययन किया और अध्ययन करके ठाकुर जी की मुंडन हुआ, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने। बढ़िया सुंदर विद्वान बनकर के सांदीपनी गुरुकुल से पढ़कर के ठाकुर जी जब वापस लौट करके आए, खूब स्वागत मथुरा में हुआ ठाकुर जी का। बड़ा लंबा चौड़ा नाम रख दिया, मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन भक्त उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। अब भगवान का इतना लंबा चौड़ा नाम, भगवान को मजा ही नहीं आता। भगवान बोले हमको तो ब्रजवासी बुलाते कनुआ, कालिया, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, हमको तो उसी में ही सुख मिलता है। ब्रज की बहुत याद आती है ठाकुर जी को। उद्धव आए, उद्धव ने ठाकुर जी को समझाया, बोले कि आप इतना याद मत किया करो ब्रज को, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप बंधन में क्यों बंध रहे हो? ठाकुर जी बोले उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ है? उद्धव बोले अभी तक तो नहीं हुआ। तो बोले तू नहीं समझेगा फिर। अच्छा एक काम कर, मैं वृंदावन जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा, तू जा मेरी तरफ से और जाकर के सब ब्रजवासियों का हालचाल पूछ करके आ। उद्धव बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव बोले हाँ मैं अभी जाता हूं, ऐसा ज्ञान सुना करके आऊंगा, ब्रजवासियों को भूल जाएंगे आपको। उद्धव ब्रज की ओर जाने लगे।
भगवान ने अपना मोर पंख उद्धव के मुकुट में लगा दिया, अपना काला पटका, काली कमली उतार करके उद्धव के गले में डाल दी। उद्धव बोला आपने ये क्यों किया? बोले क्योंकि इसके बिना तू जाएगा तो ब्रजवासी तुझसे बात नहीं करेंगे, तुझे बात करने की परमिशन मिलेगी ये देख करके, इसलिए अब जा। उद्धव इतना ज्ञानी, वो हंस रहा है भगवान की बात पे। बोले प्रभु आप भी कैसी बात करते हो, ये सब थोड़ी चलता है। भगवान बोले तू जा, अभी वृंदावन जा, अभी जाके देख एक बार। उद्धव जैसे वृंदावन पहुंचे, नंद भवन में यशोदा मैया की स्थिति देख करके, नंद बाबा की स्थिति देख करके, ब्रजवासियों की स्थिति देख करके बहुत कष्ट हुआ। तभी उद्धव जी की इच्छा हुई मैं गोपियों से मिलूं, श्री राधा रानी से मिलूं। किसी से पूछने लगे कि मैं राधा रानी गोपियों से मिलना चाहता हूं, कोई मार्ग बताओ, कैसे जाऊं उनके पास। तो एक ग्वाला ने बताया कि ये छोटी सी नदी देख रहे हो? बोले हाँ। इसके किनारे 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 चले जाना, जहां से इसका उद्गम होगा ना वहीं बैठी होंगी राधा रानी और समस्त गोपियां। उद्धव जी कहने लगे नदी के उद्गम पर? वृंदावन में कौन सी नदी का उद्गम है? बोले कृष्ण विरह नदी का उद्गम है। ये नदी नहीं है उद्धव, कृष्ण विरह में व्याकुल व्याप्त रो रही समस्त गोपियों के आंखों के आंसू हैं जो नदी बन करके बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को पहला झटका तो यहीं लगा। जैसे ही गए उद्धव जी के मुकुट पर मोर पंख और काली कमली। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए थे छुप करके, गोपियां आपस में सब बातें कर रही थी वो सुनने के लिए। तभी एक गोपी की नजर गई और उसने जैसे ही मोरपंख और गले के काली कमली को देखा, वो समझ गई कि ठाकुर जी ने कोई संदेशा भेजा है। गोपियों ने आपस में ऐसे बात करना शुरू कर दिया मानो उद्धव के हृदय में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दे रही हों। इसी को भ्रमर गीत कहते हैं भागवत में। बंधुओं, भ्रमर गीत एक गोपी ने गाया बस, इसलिए इससे ये बात सिद्ध होती है कि एक गोपी जो गा रही है ना, ये कोई और नहीं है, श्री राधा रानी। संपूर्ण भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है, गोपनीय है राधा रानी। मधुपकितव बंधो मास्पृशंघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसाद यदु सदसि विदम्यं यस्य दूतस्त्वमित्र। उद्धव को केंद्र में लेकर के कुछ सुनाना था, तभी एक भौरा उड़ता हुआ आ गया। उस भौरे को देख करके गोपियां कहती हैं काला भौरा, यानी कि कृष्ण। अरे भौरे, तू निश्चित ही कृष्ण के द्वारा भेजा गया कोई उनका दूत है। यहां क्या कर रहा है? यहां क्यों भटक रहा है? तेरी मूंछों में जो कुमकुम लगा है ना, हमें पता है ये मथुरा की गोपियों के चरणों का कुमकुम है, क्योंकि आजकल कृष्ण मथुरा की गोपियों के संग विहार करता होगा। तू जैसा वैसा ही तेरा मित्र, तू एक पुष्प से रस लेता है और रस लेने के बाद में उस पुष्प को छोड़ देता है, दूसरे पुष्प के पास चला जाता है। ऐसा ही तेरा कन्हैया है। कल तक हम सब ब्रजवासियों के पास था, हमें छोड़ करके अब मथुरावासियों के पास चला जाता है, पूछने तक नहीं आता हम कैसे जी रहे हैं। और तेरा जो वो कन्हैया है ना, वो आज का नहीं, पिछले जन्मों की भी सबरी कथा हमें पता है वो कितना बड़ा कपटी है। और क्या कहती हैं गोपियां? मृगयूरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वोच्यये त्वां बलय तदलमसित सख्यै कथार्थ। गोपियां कहती हैं तेरा वो कृष्ण इस जन्म में कपटी बना है, ऐसा नहीं, पहले भी कपटी था। कब? छुप करके बाली को मार दिया। क्या बिगाड़ा था उसने?
छुप करके बाण मार दिया उसको। और तो और ब्याह करने के लिए आई थी शूर्पणखा, उसके नाक कान कटवा दिए। उसको विरूपणी खुद ने भी ब्याह नहीं किया और उसको किसी और से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं। राजा बलि उसके यहां बामन बनकर के पहुंच गया कन्हैया, और बामन बनकर के जाके कहता मुझको तो 3 पग जमीन चाहिए।